नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, नहाने के बाद हमें कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए जो अक्सर लोग कर जाते हैं। कुछ 8 गलतियां हैं जो हमें नहाने के तुरंत हमें नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी गलतियां हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत दोष लगता है। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो नहाने के बाद सभी को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अधिकतर हम लोग गौर नहीं करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह ऐसी 7-8 गलतियां हैं जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और धन संपत्ति की हानि होती है। इसलिए नहाने के बाद इन बातों पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि आप भी नहाने के बाद ऐसी गलतियां करते हैं तो यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रतिकूल फल देने वाला हो सकता है। वास्तु शास्त्र में उल्लेखित है कि ये ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखी कर जाते हैं, जो स्वास्थ्य और धन के लिए नुकसानदायक होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नहाने के बाद ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि नहाने के बाद हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, दूसरों को भी शेयर करें अगर यूजफुल है तो। इस तरह बाथरूम को छोड़ देने से वास्तु दोष लगता है। वास्तु दोष में केवल घर की दिशाओं का नहीं बल्कि हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या से भी जुड़ी बातों का खास महत्व बताया गया है। अक्सर देखा जाता है कि लोग नहाने के बाद यूं ही बाथरूम को गंदा छोड़ आते हैं, परंतु वास्तव में इस आदत को बहुत ही गंदा आदत माना गया है। यही नहीं, नहाने के समय हम में से कुछ लोग और भी गलतियां करते हैं जो कि वास्तु के अनुसार बहुत ही दोषपूर्ण मानी गई है। तो आइए बताते हैं ऐसी ही 6 और गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए। बाथरूम में गंदा पानी न छोड़ें। कुछ लोग नहाने के बाद साबुन का गंदा पानी छोड़कर ऐसे बाहर निकल आते हैं, परंतु आपकी यह आदत आपको कंगाल बना सकती है। वास्तु में जहां गंदा पानी छोड़ देना गलत माना गया है, वही ज्योतिष में बताया जाता है कि आपकी इस आदत की वजह से राहु और केतु आपसे नाराज हो सकते हैं। राहु और केतु उन लोगों पर अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं जो सफाई से नहीं रहते हैं, और तो और ऐसे लोग शनि के गुस्से को भी झेलने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देने से वरुण देवता भी नाराज होते हैं। आपकी इस आदत की वजह से घर में धन की हानि होना शुरू हो जाता है। बाथरूम में टूटे हुए बाल छोड़ देना। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वह नहाने के बाद टूटे हुए बाल बाथरूम में ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए। अगर आपके अंदर भी यह आदत है तो इसे सुधार लीजिए। आपके ऐसा करने से शनिदेव और मंगल नाराज होते हैं और आपको उनके दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे करने से आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है, आपके कामों में बाधाएं आती हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और करियर में भी आपके संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बाल्टी को हमेशा इस तरह रखें। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वह नहाने के बाद या तो बाल्टी में बचा हुआ पानी ऐसे छोड़ आते हैं या फिर बाल्टी को खाली छोड़कर चले आते हैं, लेकिन इस गलती को तुरंत ही सुधारने की जरूरत है। बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी को भर कर आना चाहिए। अगर बाल्टी को खाली रखना है तो उसे उल्टा करके रख कर आए। भूलकर खाली बाल्टी को सीधा न रख कर आए, वरना आपके घर में कंगाली आते देर नहीं लगेगी। इसके अलावा आप स्नान करते समय अपने पांव में चप्पल बिल्कुल न पहने। अगर आपने चप्पल पहनना है तो नहाने के बाद पैर में फिर से पानी न डालें। ऐसा करने से धन की हानि होती है। आपने अक्सर सुना होगा नहाने के समय लोग गाना गुनगुनाते हैं। यह अच्छी बात है। शास्त्रों में बताया गया है कि नहाते वक्त हमें कुछ न कुछ गुनगुनाना चाहिए। शांत बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए। नहाने के बाद माताएं और बहनें तुरंत सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि इससे माना जाता है कि पति की उम्र घटती है। क्योंकि जब हम नहाते हैं तो खाली पेट और कुछ खाया नहीं होता है।
अगर सिंदूर लगाना ही है तो अपने मुंह में कुछ अन्न लेकर ही सिंदूर लगाना चाहिए, या जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें गोद में लेना चाहिए। कई लोग अपने बाथरूम में नेल कटर रखते हैं और नहाने के बाद तुरंत नाखून काटते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अपशगुन माना जाता है तथा इससे धन हानि के योग बनते हैं। नहाने के बाद कपड़े धोना, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह नहाने के बाद अपने कपड़ों को धोने की भूल करते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे एक बड़ी गलती माना गया है। कहा जाता है कि नहाने से पहले कपड़ों को धोकर सुखा देना चाहिए। कई बार लोग अब कपड़े पहनकर नहाते हैं और फिर उन्हें धोने के लिए डालते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि वास्तु के अनुसार ये गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इतना ही नहीं, नहाने के बाद बाथरूम में गीले कपड़े छोड़ना भी अच्छा नहीं होता। गीले कपड़े न छोड़ें। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वह कपड़े पहनकर स्नान करते हैं और नहाने के बाद गीले कपड़े बाथरूम में यूं ही छोड़कर चले आते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को एकदम से छोड़ दें। आपके ऐसा करने से सूर्य देव आपसे नाराज हो जाएंगे, जिससे आपके जीवन में सम्मान और प्रताप की कमी होगी। इसके अलावा वास्तु की दृष्टि से भी गीले कपड़े बाथरूम में छोड़ना सही नहीं माना जाता है। बाथरूम को खुला ना छोड़ें। बाथरूम को खुला छोड़ने से बीमारियों का कारण बन सकता है और वास्तु शास्त्र में भी इसे नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। इससे घर के ऊर्जा स्तर प्रभावित हो सकता है और धन हानि का कारण बन सकता है। बाथरूम में गंदगी, नमी और भाप का स्थान होता है और इसलिए संक्रमण के लिए ये आसार बन सकता है। इसलिए बाथरूम को कभी आपको गीला नहीं छोड़ना चाहिए। खुले बाथरूम से संक्रमण की क्षमता वाले कीटाणुओं का घर में प्रवेश हो सकता है और वह स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे आपके परिवार के स्वास्थ्य और मनोभाव की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नहाने के बाद इस तरह रखे बाल्टी। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद बाल्टी में बचे पानी को यूं ही छोड़ देते हैं या फिर खाली करके रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद गंदे पानी को फेंककर साफ पानी भर देना चाहिए। अगर आपको पानी भरकर नहीं रखता है तो बाल्टी उल्टी करके रख दें। ऐसा करने से वास्तु दोष की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लग रही है, अच्छी है, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। राधे राधे, धन्यवाद।